हेलो फ्रेंड्स। तो हमने बात कर ली थी हमारे पेज डेवलपमेंट लेआउट की कि किस तरीके से हम पेज पर डिजाइन करते हैं, किस तरीके से हम फॉर्म की फील्ड बनाते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनलिटी किस तरीके से होती है और ऑन सबमिट पे हमको फाइल कहाँ मिलती है। नाउ अब बात करते हैं कि जब हमने ये सबमिट करी तो हमें वो लिस्ट कहाँ मिली। जितनी भी सपोज करो हमने यहाँ पे कुछ लिखा उसको सबमिट कर दिया तो वो हमें डेटा मिलेगा कहाँ, पेज लिस्ट पे। जैसे हम पेज लिस्ट पे जाते हैं तो हमको क्या दिखता है कि हमारा जो यूआरएल है कैसे क्रिएट हुआ है, पेज लिस्ट नेम से। ये हुआ कैसे कि इसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे आप देखोगे तो क्या किया था हमने कि जैसे लास्ट टाइम हमने ऐड न्यू पेज लेआउट बनाया था इस लेआउट पेजेस के अंदर, उसी तरीके से हम पेज लिस्ट नाम का एक फोल्डर बना लेते हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं पेज डॉट टीएसएक्स बनाते हैं। ठीक है, ऊपर वाली फाइल को एक बार रहने दीजिए, वो बात करते हैं अभी। अभी बनाते हैं पेज डॉट टी एस एक्स। ठीक, नाउ अब क्या किया, पेज डॉट टी एस एक्स में हमने क्या कर दिया, लेआउट पेज लिस्ट ले लिया। यानी जो हमारा लिस्ट का लेआउट दिख रहा है वो हम क्या करते हैं, लेआउट पेज लिस्ट से बनाते हैं। इस लेआउट पेज लिस्ट में क्या होता है, जैसा कि हमने कहा पहले भी बात की थी कि पेज डॉट टी एस एक्स को हम कभी भी यूज क्लाइंट नहीं करेंगे, इसको हमेशा सर्वर साइड पे रहने देंगे। तो इसीलिए हमने इसे एक नया कॉम्पोनेंट बनाया और वहां पे मूव किया। ठीक, नाउ यहाँ पे देखो, जब हम क्या करते हैं कभी सर्वर से हम डेटा लेते हैं, यानी क्या होगा कि जब आपके ब्राउजर में कोई डेटा आता है, पैरामीटर्स, तो उसको गेट करने के लिए क्या होता है कि यूज परम्स का यूज होता था। ठीक, नाउ लेकिन अभी हमें यहाँ पे क्या चाहिए कि हमें पाथ नेम चाहिए होगा जो हम यूआरएल बनाते हैं उसका। क्यों, उसकी भी बात करते हैं। देखो देखो, इस कंपोनेंट में हमने सबसे पहले यूज क्लाइंट लिखा, फिर उसके बाद में हमने रिएक्ट को ऐड किया, रिएक्ट की डिपेंडेंसी जो इंपोर्ट करते थे, फिर डैशबोर्ड स्टाइल लिंक हमने नेक्स्ट स्लैश लिंक से लिया। ये हमारे टाइप स्क्रिप्ट हो गए। टाइप स्क्रिप्ट में किस तरीके से लिखा, हमने क्या किया, सबसे पहले एक लिस्ट बनाया, लिस्ट पेज जेसन लिखा जिसको हमने, और उसका यूजर स्प्रेड बना दिया। अब इस लिस्ट पेज प्रॉक्स लिखा, लिस्ट पेज प्रॉक्स में बहुत सारा डेटा रहेगा हमारा जो कि हमें दिखता हुआ रहेगा। तो वो प्रॉक्स में क्या है, सबसे पहले तो फाइल नेम है और दूसरा उसका कंटेंट है। ठीक, यानी हमें जो लिस्टिंग दिख रही थी वो थी ये लिस्ट थी और इसका कंटेंट रहेगा। अब क्या किया हमने, यहाँ पे आते हैं। देखो क्या किया हमने, यहाँ पे यूज पाथ निकाला, यूज पाथ नेम, नेक्स्ट स्लैश नेविगेशन से यूज पाथ नेम निकालेंगे। इससे बहुत सारी चीजें निकलती है नेविगेशन से। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है, ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सी चीज हम कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पे नेविगेशन से। तो इसका एक बार डॉक्यूमेंटेशन आप कर लीजिएगा। यहाँ पे हमने यूज पाथ नेम की रिक्वायरमेंट थी तो हमने ये निकाला। यूज पाथ नेम कैसे होता है, कॉन्स्ट पाथ नेम इक्वल टू यूज पाथ नेम, ये ले लिया। ठीक है, नाउ अब क्या करते हैं, हम नीचे आते हैं, यहाँ पे एक div बनाते हैं। ये हमने बताया कि हमने मॉड्यूलर सीएसएस यूज की थी। ये हमारे क्लासेस के नेम है जो कस्टम बनाए हुए हैं। इसमें फ्रेगमेंट ले लिया हमने सबसे पहले, लिस्ट बनाने से पहले फ्रेगमेंट ले लिया। अब लिस्ट में क्या क्या चीजें रहेंगी, सबसे पहले हमारे पास सीरियल नंबर, पेज नेम, और हमारे पास एडिट पेज डिलीट रहेगा। ये फंक्शनैलिटी हम अभी बना रहे हैं। ठीक है, तो ये बनाएंगे तो ये किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पे आए, सबसे लिया हमने पहले पेज नेम जेसन, उसको मैप किया। अब यहाँ पे मैप करने के लिए सबसे पहले लिस्ट पेज जेसन के अंदर हमारे पास डेटा होना भी चाहिए। यहाँ पे जो हमने यूज स्टेट ली, ठीक, और ये स्टेट क्या थी, जो एरे एरे को एरे ऑफ ऑब्जेक्ट रखती है ये। ठीक, इसके लिए क्या किया हमने, यूज रिस्पेक्ट में एक फंक्शन बना दिया, ये ले लिया। अब ये फंक्शन क्यों किया, क्योंकि हमें इसको असिंक बनाना था, और यूज रिस्पेक्ट के अंदर हम कभी भी असिंक का यूज नहीं करते, यहाँ पे हम असिंक नहीं लिख सकते। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये एरर थ्रो करने लग जाएगा। जैसा हम रिएक्ट में करते थे सेम करेंगे। अब क्या किया, जैसे ये फंक्शन बनाया तो ये फंक्शन कहाँ पे, ये रहा, इसको असिंक बनाया, अवेट करके फैच स्लैश एपीआई स्लैश जेसन पेज लिस्ट, ये बनाया। ठीक, एक बार देखते हैं इसमें क्या चीज है।
पहले ये बात कर लेते हैं। फिर जेसन डेटा के अंदर अवेट करके जो डेटा आया उसको जेसन फॉर्म में ले लिया, और उस जेसन को हमने हमारे इस जो ये जो हमने यूज स्टेट बनाई थी इसके अंदर सेट करा दिया। और यही जो यूज स्टेट में जो डेटा सेट हुआ है इसको हमने कहाँ लिया है, यहाँ पे लिया है जहाँ पे मैथ में हमें मिलेगा पेज लिस्ट, उसका इंडेक्स मिलेगा। स्लग हमने बनाया, स्लग कैसे बनाया हमने, हमारा लिस्ट पेज, फाइल का नेम लिया, इसमें क्या है जो हमारा लिस्ट पेज बनता है इसके अंदर हमें समहाउ कहीं पे क्या मिलेगा, फाइल का नेम मिलेगा। तो उसको हमने क्या किया, स्प्लिट किया डॉट से ब्रेक करने के लिए, क्योंकि हमें क्या करना था, पेज का नेम जो हमारा स्लग होता है ना, जो यूआरएल है हमारा, वो निकालना था। कौन सा, ये स्लग जो हमने यहाँ फाइल डाउनलोड की उसका। सपोज करो कि यह चेक अंडरस्कोर मल्टीपल अंडरस्कोर फील्ड नेम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि जो हमारा फाइल का नेम है, ये वाला जो नेम है ये हमारा चेक अंडरस्कोर मल्टीपल अंडरस्कोर फील्ड्स क्या रहेगा, हमारा स्लग रहेगा। क्योंकि हमें जब एडिट करने वाले होंगे तो इसी नेम से फाइल को हम गेट भी करेंगे और उसको एडिट करेंगे, ठीक है। तो ये स्लग निकाल लिया। अब हमें इसको की लगा के ये आपको पता ही होगा कि हमने ये रिएक्ट में बात की थी कि क्यों की हम क्यों लिखते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने क्लास नेम डाल दिए, आगे आते हैं हम, इंडेक्स प्लस वन कर दिया, और इसको क्या करते हैं, फाइल को हम रैप कर लेते हैं एक बार इजी वे में देखने के लिए। फिर हमने यहाँ पे एक लिंक लिखा, लिंक में हमने क्या लिखा, स्लग है कि नहीं है ये चेक कराया, स्लग है तो हमने हमारा पाथ नेम लिया। पाथ नेम कहाँ से निकाला हमने, यू नेक्स्ट स्लैश नेविगेशन से निकाला, यूज पाथ नेम करके, ठीक है। अब ये पाथ नेम लिया क्यों, क्योंकि हमको क्या चाहिए था, हमारे ब्राउजर का यूआरएल चाहिए था। यहाँ पे ये हमें यूआरएल चाहिए था कि ये पाथ है कहाँ, ठीक है। ये पूरा का पूरा पाथ हमें किस तरीके से यूज पाथ नेम से मिलेगा। फिर हमने क्या किया, हमारा जो स्लग था उसको उठाया, जो स्प्लिट किया स्लग उसको तो लेना ही पड़ेगा, हमारा ये स्लग है, और इसके जीरो के अंदर हमें हमारा स्लग मिलेगा, क्योंकि डॉट से अगर ब्रेक करेंगे तो ये फर्स्ट स्ट्रिंग जो मिलेगी हमें जीरो में मिलेगी और ये जेसन वन में मिलेगी, ठीक है। तो हमने जीरो लिखा, डॉट टू स्ट्रिंग किया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, क्वेश्चन मार्क एडिट इक्वल टू ट्रू कर दिया। जब भी हम अगर क्या करेंगे, जब इसको क्लिक करेंगे लिस्ट में किसी को भी, तो उसके बाद वो हमें जिस पेज पे लेके जाने वाला है वहां पे टेस्ट करने के लिए चीजों को हमने एडिट ट्रू कर दिया कि ये हमारा एडिट मोड आ रहा है, ठीक है। नाउ क्या करते हैं, चलते हैं ब्राउजर में। अब देखा आपने ये पेज लिस्ट क्रिएट हुआ, ये इसका यूआरएल आ गया। जब हम इसके ऊपर आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको क्लिक करने के साथ ही देखो क्या हुआ था, हमने क्या बनाया था कि हमारे को स्लग मिल जाए। जो हमारा स्लग आया था, पेज नेम हमारा ऊपर वाला आया था, और वो एडिट थ्रू ये आया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, सिस्टम को पता चल गया कि वो एडिट मोड में आ चुका है, और हम क्या हो गए, हमारे फॉर्म में आ गए, जहाँ पे यहाँ पे टेक्स्ट हमारा एडिट वाला आ गया, कीज आ गई सारी जो भी हमने इस फॉर्म में सेव की हुई थी, AAASFS के अंदर। और यहाँ पे पेज नेम आ गया। हम चाहे तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये आगे से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो एक बार देखते हैं कि हमने जो बनाया था ये AS ये वाला, ठीक है, इसमें क्या क्या फील्ड्स है हमारे पास है, हेलो की 22 टेक्स्ट, और टेक्स्ट एरिया है, और की FFF है। चलते हैं यहाँ पे, वही हेलो की 22 आ रहा है, यहाँ टेक्स्ट है, ये हमारे पास FF थी, और वहाँ पे टेक्स्ट एरिया था, और ये ब्लैक कलर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बग क्या है हमारे पास एक, कि ये हमारा लेफ्ट सेक्शन में आ रहा है, जबकि जब ये हमारा राइट सेक्शन के अंदर आनी चाहिए थी सारी वैल्यूज, ठीक है। तो इसको अभी फिक्स करेंगे, ये इस तरीके से आना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी हम फिक्स करेंगे जब हम एडिट की बात कर लेंगे, और साथ में हम आगे बढ़ेंगे हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप दोस्तों आपको समझ आया होगा कि पेज लिस्टिंग किस तरीके से क्रिएट होती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज हम भूल गए, कैसे, हम यहाँ भूल गए कि हमारी API में क्या था। जो हमने यहाँ पे पेज लिस्ट बनाई, यहाँ है, ठीक है। लिस्ट लेआउट में चलते हैं,
ये हम भूल गए कि ये क्या चीज़ है हमारे पास, एपीआई स्लैश जेसन पेज लिस्ट। इसके अंदर हमने ऐसा क्या किया है जिससे ये हमें डेटा मिला। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे, इसको भी देखते हैं। ये पेज लिस्ट वाला है, इसको क्लिक किया, वही राउट डॉट टी एस फाइल बनाई हमने। जो भी हमारी एपीआई होती है उसे हमें राउट डॉट टी एस से बनाते हैं। अगर हमें डेटा को गेट करना है तो गेट मेथड का यूज होता है, पोस्ट के लिए पोस्ट और अपडेट के लिए पुट का यूज होता है। यहाँ पे हमने क्या किया, नेक्स्ट रिस्पॉन्स निकाला नेक्स्ट सर्वर से, इसके बाद एफ एस स्लैश प्रोमिसेस से निकाल लिया। ठीक है, ये जो फाइल स्ट्रीम था ये जो फाइल स्ट्रीम था हम कहाँ से निकालते हैं, फाइल स्ट्रीम स्लैश प्रोमिसेस से निकाल लेते हैं। पाथ वैसा का वैसा ही, सबसे पहले हम डायरेक्टरी पाथ निकालते हैं। पाथ डॉट ज्वाइन प्रोसेस डॉट सी डब्ल्यू डी एस आर सी डेटा और डेटा फॉर्म जेसन फॉर्म डेटा। तो हमको ये कहाँ तक का पाथ मिल जाएगा, यहाँ तक का पाथ मिल जाएगा इससे। ठीक है, ये हमें रूट लेवल पाथ बताता है एसआरसी से पहले तक का। फिर फाइल्स के अंदर हमने क्या निकाला, अवेट एफएस, यानी ये वाला। जब हम फाइल सिस्टम से पाथ निकाल रहे होते हैं एफएस, तो हमें प्रोमिसेस का यूज करते हैं, लेकिन वहां जहाँ हमने इसको सबमिट किया था वहां पे प्रोमिसेस से नहीं लिया था, डायरेक्ट एफएस से लिया था हमने, अगर आप देखोगे तो। ये सेव डेटा वाला था, यहाँ पे देखो एफएस का यूज किया हुआ है, प्रॉमिस का यूज नहीं किया है, तो रीड वाले के अंदर हम उसको यूज कर लेंगे। तो एक बार ये राउट डॉट टीएस आ गई हमारे पास, पेज लिस्ट की राउट डॉट टीएस आ गई। नाउ क्या किया, ये हमको सारी फाइल्स दे देगा डायरेक्टरी पाथ में, एफ एस डॉट रीड डी आई आर, अवेट एफ एस डॉट रीड डी आई आर। अब क्या किया, हमें ये सारी की सारी फाइल देगा कि इस डायरेक्टरी में कौन कौन सी फाइलें पड़ी हैं, ये वाली डायरेक्टरी में कौन कौन सी फाइलें पड़ी हैं। ठीक, अब क्या किया, promise डॉट ऑल किया, डेटा अवेट promise डॉट ऑल। promise डॉट ऑल क्या है, हमारा जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है जिसमें क्या होता है, जितनी भी प्रॉमिस होती है वो सारी फुलफिल होती है, वो हमें चेक करते हैं। ठीक है, वो लेते हैं हम। यहाँ किया फाइल्स डॉट मैप किया, यानी ये वाली फाइल्स डॉट मैप लिया, सिंक किया इसको फाइल, और फाइल पाथ के अंदर क्या लिए, ज्वाइन पाथ डॉट ज्वाइन पाथ डायरेक्टरी पाथ, ये ऊपर वाला हमारा, और एक फाइल का नेम। ठीक, क्या किया, सबसे पहले सारी फाइल से फाइल को ब्रेक की, उसके अंदर पाथ लगा के हमारी फाइल के नेम के अंदर हमने यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिया। फिर इसका फाइल के कंटेंट के लिए अवेट एफ एस रीड फाइल देखो, डायरेक्टरी को रीड करना है तो रीड डी आई आर हो गया, और अगर फाइल को रीड करना है तो रीड फाइल किया। इसमें फाइल का पाथ दिया UTF-8, कंटेंट रीड करने के लिए इसको इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, फाइल कंटेंट ले लिया। अब क्या रिटर्न करा दिया, फाइल का नेम कंटेंट जेसन डॉट पार्स ये करा दिया। ये क्या करेगा, एक एक फाइल को उठाएगा, उसका कंटेंट रीड करेगा, फाइल नेम डालेगा और भेजेगा, और ये प्रॉमिस डॉट ऑल इसको सॉल्व करेगा, रिजल्ट आया कि नहीं, और ये हमें डेटा में देगा। नाउ ये जब हमें डेटा में देगा तो क्या होगा, रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और ये डेटा इसमें चला जाएगा, अदरवाइज एरर आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे ये हमें देता जाएगा ये लिस्टिंग हमारी उसी वे में क्रिएट होती जाएगी। ये जो बन रहा है ये इसी वजह से बन पा रहा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।